नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लोक अदालतों के बारे में। साथियों, भारतीय संविधान में 1976 में 42वां संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए राज्य को निर्देश देता है। साथियों, इसी समान न्याय को देश के प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1980 में सर्वप्रथम कानूनी सहायता बोर्डों की स्थापना की गई और इन कानूनी सहायता बोर्डों को कानूनी जामा पहनाने के लिए एक नया अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया गया और इस अधिनियम को 9 नवंबर 1995 को पूरे देश में लागू किया गया और इस अधिनियम में सन 2002 में संशोधन कर स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। साथियों, अब जानते हैं कि ये लोक अदालतें हैं क्या। साथियों, लोक अदालतें एक ऐसे मंच या फोरम हैं जहां न्यायालय में लंबित जो मुकदमे होते हैं या ऐसे मामले जो न्यायालय में अभी नहीं पहुंचे हैं, उन मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। साथियों, यह जो लोक अदालतें होती हैं, यह सामान्य न्यायालयों से बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से या आपस में समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा दिया गया था। सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था और 2002 में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में संशोधन कर स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रयास किया गया और स्थायी लोक अदालतें स्थापित की गई और तब से लेकर लोक अदालतें दो प्रकार की है, एक स्थायी लोक अदालत और दूसरी अस्थायी लोक अदालतें, जो समय समय पर आयोजित की जाती है पूरे देश में और जिनमें ऐसे मामले जो समनीय प्रकृति के हैं, अर्थात जो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, उनका भी निपटारा किया जा सकता है और दीवानी मामलों से संबंधित सभी केसेस को इसमें निपटाया जा सकता है समझौतेपूर्ण तरीके से। साथियों, मुख्य अंतर ये होता है जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें और लोक अदालत में ये अंतर होता है कि इसमें एक तो निःशुल्क कोई कोर्ट फीस नहीं पड़ती है, इसमें निःशुल्क आपको कानूनी सहायता दी जाती है और आपके विवाद का निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। और विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता, साथियों ध्यान से सुने, जिनमें राजीनामा या समझौता नहीं हो सकता या ऐसे मामले जहां संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है, ये मामले लोक अदालतों में नहीं निपटाए जा सकते। साथियों, लोक अदालतों की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण लोक अदालतें
काफ़ी पसंद की जाती है। लोग लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का निपटारा चाहते हैं और इन्हीं लोक अदालतों ने समान न्याय के सिद्धांत को, अर्थात देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए लोक अदालत एक विकल्प के तौर पर आगे आया है। तो साथियों, लोक अदालतों में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती है। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे कोर्ट फीस जमा कर दी गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस आपको वापस कर दी जाती है। इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता या वकील के माध्यम से बात कर सकते हैं, जो कि आप सब जानते हैं नियमित जो हमारी अदालतें होती है, जो कोर्ट होते हैं, उसमें ऐसा संभव नहीं होता है। लोक अदालतों द्वारा जारी किया गया जो निर्णय होता है वो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध, अर्थात लोक अदालत ने जो निर्णय सुना दिया उसके विरुद्ध अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। स्थायी लोक अदालतों के गठन के पश्चात कोई भी पक्ष जिसका संबंध जनहित सेवाओं से है, जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, इन सेवाओं से हैं, संबंधित विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। साथियों, स्थायी लोक अदालत अपने किए गए निर्णय के निष्पादन के लिए उसे क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के पास भेज सकती है और यह जिस न्यायालय के पास भेजा जाएगा वह न्यायालय उस निर्णय का पालन उसी प्रकार करवाएगा जैसा कि उसने निर्णय स्वयं पारित किया हो। साथियों, लोक अदालतों का सबसे बड़ा गुण निःशुल्क और त्वरित न्याय है और ये विवादों के निपटारे का एक वैकल्पिक माध्यम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। साथियों, इन अदालतों से वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को एक नव जीवन मिला है, जो मुकदमों के बोझ तथा महंगे न्याय की समस्या से ग्रसित होकर निष्क्रिय सी हो गई थी। बातचीत और परस्पर समझौते का जो अवसर मुकदमे की प्रारंभिक अवस्था में खो दिया जाता है, वह लोक अदालत नामक एक नवीन व्यवस्था ने देने का प्रयास किया है। साथियों, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोक अदालत वर्तमान व्यवस्था का एक विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक पूरक प्रयास है। तो साथियों, आज हमने जाना लोक अदालत के बारे में। इस वीडियो को साथियों, सिर्फ यह वीडियो जो होगी यह ऑडियो फॉर्म में होगी, इसको आप हेडफोन लगाकर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू वेरी मच।